नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स क्या होते हैं हमने डिस्कस भी किया था। सिलिकॉन्स में जो बैकबोन होती हैं, नोमेनक्लेचर होता है, और जो हमारे पास सिलिकॉन्स को हम कैसे डिजिग्नेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नोमेनक्लेचर्स, वो सब हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। आप सिलिकॉन को प्रिपेयर कैसे करते हो, उसको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं और जो हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन, यू नो वेरी वेल, आप जानते हो सिलिकॉन्स। कल मैंने बताया भी होगा शायद। सिलिकॉन्स जैसे कि हमारे पास लीनियर चेन सिलिकॉन हो सकते हैं, ब्रांचिंग चेन सिलिकॉन हो सकते हैं, और साइक्लिक सिलिकॉन हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। आप कैसे लीनियर चेन सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करते हो, कैसे आप, तो जो हमारे पास नेटवर्क है, ब्रांचिंग है, कैसे आप साइक्लिक सिलिकॉन को प्रिपेयर कर सकते वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, द बेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। बेसिस का मतलब है सिलिकॉन प्रिपेयर हम किससे करते हैं, उनका बेस क्या है। इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेन्स। क्लोरोसिलेन का मतलब है कि व्हेन हाइड्रोजन इन द सिलेन में हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किसी भी क्लोरीन ग्रुप से, क्लोराइड से, देन इट बिकम क्लोरोसिलेन। तब ये क्या बन जाता है हमारे पास, क्लोरोसिलेन हमारे पास ये बन जाता है। तो जो हमारे पास बेसिस है यानी कि क्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस से ही हम सिलिकॉन्स प्रिपेयर करते हैं। और क्लोरोसिलेन्स कैसे प्रिपेयर होंगे, क्लोरोसिलेन को प्रिपेयर करने के लिए हमने मेथड लिखा हुआ है। क्लोरोसिलेन कैन बी अकम्प्लिश बाय रिएक्टिंग एलिमेंट सिलिकॉन विद क्लोरीन गैस। जो हमारे पास सिलिकॉन होता है उसको अगर हम क्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड्स। ओके। और जो हमारे पास सिलिकॉन मिलता है वो किससे मिलता है, हमारे पास सिलिका से। सिलिका को अगर हम कार्बन के साथ हाई प्रेशर पे रिड्यूस कराते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन्स। और सिलिकॉन को हम जब क्लोरीन गैस से प्रिपेयर करवाते हैं देन रिएक्ट करवाते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड्स। ओके। जो बेसिस है हमारे पास, आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे पास बेसिस है, बेसिस जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस से ही हमारे पास जो प्रिपेयर होते हैं सिलिकॉन्स। अब वैरायटी ऑफ मेथड हम यूज़ करते हैं क्लोरोसिलेन को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्रिपेयर करते हैं क्लोरोसिलेन्स। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम यानी कि RMgX आर यूज ट्रांसफर ऑर्गेनो ग्रुप टू सिलिकॉन एस। ठीक है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्रिपेयर करवाते हैं सिलिकॉन क्लोराइड्स को या हेलाइड्स को। देन द ऑर्गेनिक ग्रुप रिप्लेस होता है मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिलिकॉन के पास। और दिस सिंथेसिस कैरिड आउट इन 2 स्टेप। 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है हमारे पास। यानी कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड यूज करते हैं, ट्रांसफर करता है वो ऑर्गेनिक ग्रुप अपने से सिलिकॉन के पास। 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होती है। सबसे पहला अगर हम स्टेप देखें, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होता है। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपरेशन करते हैं बाय एडिंग एल्काइल और एराइल हैलाइड टू सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। यानी कि हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ईथर की प्रेजेंस में। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, दैट इज RMgX। X कैन बी हैलाइड्स, एनी हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स। ओके। जो सेकंड रिएक्शन है यानी कि सेकंड स्टेप है रिएक्शन का, रिजल्टिंग एथराइल सोल्यूशन। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ है इथराइल सोल्यूशन विथ कूल्ड टेट्राक्लोरोसिलेन, हम टेट्राक्लोरोसिलेन के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। टेट्राक्लोरोसिलेन का मतलब क्या है, सिलेन से जब चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं किसी क्लोराइड ग्रुप से देन इट बिकम टेट्राक्लोरोसिलेन्स।
ओके जब टेट्राक्लोरोसिलेंस RMgX के साथ रिएक्ट करता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड्स, यानी कि एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन। एक तरीके से हमारे पास क्या प्रिपरेशन होती है, एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेंस एंड मैग्नीशियम डाइक्लोराइड्स। और अगेन जब RMgX दिस रिएक्शन इज कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस में होती है रिएक्शंस, ठीक है। जब RMgX ग्रिग्नोड रिएजेंट फर्दर रिएक्ट करता है एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन के साथ देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेंस, डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेंस फर्दर रिएक्ट विथ ग्रिग्नोड रिएजेंट देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेंस। ओके एट लास्ट टेट्रा एल्काइल सिलेंस हमारे पास फॉर्म होता है। दिस इज द मेथड हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोसिलेंस, यानी कि सिलेंस क्लोरोसिलेंस हमारे पास कैसे प्रिपरेशन होती है, चाहे वो मोनोक्लोरो हो, चाहे डाइक्लोरो हो, चाहे ट्राइक्लोरो हो, चाहे टेट्राक्लोराइड हो, उससे हमने क्लोरोसिलेंस प्रिपेयर किए हैं। तो यही बेसिस है सिलिकॉन को प्रिपरेशन का, क्योंकि जब आप क्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस करते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन्स। वो कैसे फॉर्म होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रिग्नोड रिएजेंट इज सिंपल प्रोसेस है, हमारे पास सिंपल प्रोसेस है ये। इट इज ऑलवेज गिव अ मिक्सचर ऑफ सिलेन, ये मिक्सचर ऑफ सिलेन्स हमारे पास फॉर्मेशन होती है, कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, इसको हम सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ग्रिग्नोड रिएजेंट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्काइल एंड एराइल सिलेंस, यानी कि हमारे पास जो ग्रिग्नोड रिएजेंट है प्रिपरेशन बोथ एल्काइल और एराइल सिलेन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। क्योंकि अगर आप एल्काइल जब उसके अंदर RMgX के अंदर अल्काइल ग्रुप लोगे देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल सिलेन। अगर आप एराइल ग्रुप ग्रिग्नोड रिएजेंट के अंदर लेते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एराइल सिलेंस। और आप मिक्सचर ऑफ एल्काइल और एराइल का आप प्रिपेयर कर सकते हो इजिली बाय यूजिंग ग्रिग्नोड रिएजेंट। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास है क्लोरोसिलेन को प्रिपेयर करने का, एक तो हमने मेथड क्लोरोसिलेन को प्रिपेयर करने का किया दैट इज ग्रिग्नोड रिएजेंट, ग्रिग्नोड रिएजेंट से आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है क्लोरोसिलेन, हियर अभी हम जो बेसिस है सिलिकॉन को प्रिपरेशन का, यानी कि जो बेसिस क्या है क्लोरोसिलेन, अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड में। लेकिन जब आप क्लोरोसिलेन के हाइड्रोलिसिस करोगे देन इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सिलिकॉन्स। ओके क्लोरोसिलेंस को आप प्रिपेयर डायरेक्टली भी कर सकते हो बाय रिएक्टिंग एलिमेंट सिलिकॉन विथ एल्काइल एराइल क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, कॉपर मेटल कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो। और इस रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था, E.G. रोचो। देयरफॉर इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोचो रिएक्शन भी कहते हैं। इट मीन्स डायरेक्ट प्रोसेस का क्या मतलब है, डायरेक्ट क्लोरोसिलेन प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हो। अगर आप एल्काइल हैलाइड्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड्स के लेते हो, सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करवाते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल क्लोरोसिलेंस। ओके एन एल्काइल क्लोरोसिलेंस प्रिपरेशन डायरेक्ट मेथड। और इस मेथड को किसने डिस्कवर किया था, दैट इज द साइंटिस्ट E.G. रोचो। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोचो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोचो रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। क्लोरोसिलेंस कैन बी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जब हम डाई एल्काइल क्लोरोसिलेन और एल्काइल क्लोरोसिलेन को यूज करते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई क्लोरोसिलेंस, यानी कि क्लोरोसिलेन को रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया। ये रिएक्शन है एक्सो रिवर्सिबल रिएक्शन, इससे आप डायरेक्टली वापस भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है ओलेफिन एडिशन प्रोसेस। क्लोरोसिलेन कैन बी प्रिपेयर बाय द एडिशन ऑफ ओलेफिन कंपाउंड टू द कंटेनिंग सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड को में डायरेक्टली
जब ओलेफिन का एडिशन करते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोसिलेन्स। ऐसे आप क्लोरोसिलेन भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और क्लोरोसिलेन इज द बेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। क्लोरोसिलेन बेसिस है सिलिकॉन्स का। और बेसिस का क्या मतलब है, आप सिलिकॉन्स को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप क्लोरोसिलेन से ही सिलिकॉन को प्रिपेयर करते हो। एक तरीके से बैकबोन आप उसको कह सकते हो। ओके, सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन कैन बी प्रिपेयर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन गिव डाई एल्काइल सिलेनॉल। इट मीन्स अगर आप रिएक्शन को देखो, हमारे पास डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन है, दैट रिएक्शन विद वाटर यानी कि हाइड्रोलिसिस इसकी होती है एंड इट कन्वर्टेड इनटू, अगर आप यहाँ पे देखो दैट कन्वर्टेड इनटू डाई एल्काइल सिलेनॉल। ये डाई एल्काइल सिलेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्लोराइड इज रिप्लेसिंग बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे क्लोराइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ HCl। और डाई सिलेनॉल इज अनस्टेबल। जैसे आपने कई बार पढ़ा भी होगा, अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो यानी कि जेमिनल डाईओल, एक तो विसिनल डाईओल होते हैं। विसिनल डाईओल का मतलब है देन जब विसिनल एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डाईओल। और जेमिनल डाईओल इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब वो स्टेबल नहीं है, इमिडिएटली वो क्या कर सकते हैं, लॉस कर देते हैं वाटर का, इमिडिएटली वाटर का लॉस करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास डाई एल्काइल सिलेनॉल हमारे पास फॉर्म हुआ है, इट इज आल्सो अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। एंड देन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर का रिमूवल करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन। अगर आप सेकेंड रिएक्शन के अंदर देखो देन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड। इसको हम कहते हैं लीनियर डाइमर, क्योंकि 2 यूनिट इसके अंदर डायरेक्टली अटैच हुए हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइमर। अगर 3 होते हैं ट्राइमर, 4 होते हैं। और इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट लिंक्ड टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन बाय रिमूवल ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चेन सिलिकॉन्स। उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चेन सिलिकॉन्स कहते हैं। और ये लीनियर चेन सिलिकॉन क्यों बनते हैं, क्योंकि हमने क्लोरोसिलेन की जब हाइड्रोलिसिस करी है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि क्लोरीन को हमने रिप्लेस किया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम सिलिकॉन सेम एटम के साथ अटैच हुआ है, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल। जब अनस्टेबल है अल्टीमेटली इमीडिएटली वाटर का रिमूवल करेंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन। एक तरीके से लीनियर चेन बनेगी। अगर आप नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ डाई एल्काइल सिलेनॉल यूज कर रहे हो, अगर 2 मोलिक्यूल कर रहे हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर डाइमर, अगर 3 कर रहे हो ट्राइमर, 4 कर रहे हो टेट्रामर। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल आप यूज कर रहे हो डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन के, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन सिलिकॉन्स। इसके अंदर लीनियर चेन सिलिकॉन की फॉर्मेशन होती है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो एन एक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास लेफ्ट रह जाता है एंड ऑफ द चेन, जो हमने डाइमर के अंदर देखा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कंटिन्यू रहती है, पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है हमारे पास कंटिन्यू रहती है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन सिलिकॉन। एक तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलिकॉन्स के हमारे पास फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चेन सिलिकॉन। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चेन सिलिकॉन्स। उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन की फॉलो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया है, R ग्रुप को रिप्लेस किया है, यानी कि वो जर्नल रिएक्शन थी, यहाँ पे हम मिथाइल यूज कर रहे हैं। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन सिलिकॉन्स। हाइड्रोलिसिस डाईक्लोरोसिलेन की हुई, सिलेनॉल हमारे पास बना जो अल्टीमेटली लूज करता है वाटर का। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन सिलिकॉन्स, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन कैसे फॉर्म होते हैं। साइक्लिक सिलिकॉन को फॉर्म करने के लिए हमने हाइड्रोलिसिस ही करवानी है, क्लोरोसिलेन की हम हाइड्रोलिसिस ही करते हैं,
लेकिन कंट्रोल कंडीशन का मतलब है कि हमने जो क्लोरोसिलेंस है वो हमने एक्सेस अमाउंट में यूज़ नहीं करने, वो हमने कंट्रोल कंडीशन के अंदर कंट्रोल अमाउंट या फिर कंट्रोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने क्लोरोसिलेन के अंदर लेते हैं। अगर कंट्रोल मैनर के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोसिलेंस की, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन्स, तब हमारे पास साइक्लिक सिलिकॉन की फॉर्मेशन होती है। साइक्लिक सिलिकॉन्स को आप देख भी सकते हो ट्रिस, क्योंकि जगह हमारे पास 3 सिलिकॉन एटम है, देन इट इज कॉल्ड ट्रिस साइक्लोडाइमिथाइल सिलोक्सेन। अगर हमारे पास 4 सिलिकॉन्स की साइक्लिक चेन है, देन इट इज कॉल्ड टेट्राकिस साइक्लोडाइमिथाइल सिलोक्सेन। ओके, तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें सिलिकॉन्स का, जो रिप्रेजेंटेशन है, किसको आप कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, देन सिलिकॉन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिलिकॉन डायरेक्टली अटैच विद 2 अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन चेन कंटिन्यू, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड। दैट कैन बी लीनियर चेन, दैट कैन बी ब्रांच चेन। और ब्रांच कैसे चेन फॉर्मेशन होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, अगर हमें ब्रांच चेन सिलिकॉन्स फॉर्मेशन करनी है। लास्ट स्लाइड में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर चेन सिलिकॉन की फॉर्मेशन के लिए, तो लीनियर चेन फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर रहे थे डाइक्लोरोसिलेंस हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर आप ब्रांच सिलिकॉन्स चेन प्रिपेयर करना चाहते हो, उसके अंदर लीनियर चेन बन रही थी डाइक्लोरो से, लेकिन अगर आप ब्रांच सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करना चाहते हो, यानी कि नेटवर्क, एक तरीके से ब्रांच नेटवर्क, देन यू हैव टू हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोरोसिलेंस। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइक्लोरोसिलेंस की हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। ट्राइक्लोरो का मतलब 3 क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच हों सिलिकॉन के साथ। जब आप ट्राइक्लोरो लेते हो और उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, देन आप देखते हो कि 3 क्लोरीन इज रिप्लेस बाय 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो रिप्लेस होते हैं, दैट अल्टीमेटली लूज वाटर, साथ ही साथ वो वाटर का रिमूव करते हैं। सबसे पहले लीनियर चेन में कन्वर्ट होती है और लीनियर चेन फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है लीनियर चेन की, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक। तब क्या होता है, हमारे पास क्रॉस लिंक फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन्स, यानी कि 3 सिंपल है। अगर आपने लीनियर चेन सिलिकॉन्स प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू हैव टू रिएक्ट डाइक्लोरोसिलेंस। आपको जो हमारे पास रिएक्टिंग या स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो हमें डाइक्लोरो लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास ब्रांच में करना चाहते हो प्रिपेयर, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइक्लोरोसिलेंस आपको लेना पड़ेगा। और ट्राइक्लोरोसिलेंस जब आप लोगे, 3 क्लोरीन इज रिप्लेस बाय 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब उसकी आप हाइड्रोलिसिस होगी फर्दर, देन इट कन्वर्टेड इनटू लीनियर क्रॉस लिंक पॉलीमर। तब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज सिलिकॉन्स क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कितने तरह के हमारे पास सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलिकॉन्स। फ्लूइड, सबसे पहला जो हमारे पास है फ्लूइड, सेकंड इज इलास्टोमर, थर्ड इज रेसिन। अगर हम सिलिकॉन्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलिकॉन्स यूनिट कितने हैं किसी के अंदर, अगर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 25,000 होती है। इलास्टोमर के अंदर देयर आर इन लैक्स यूनिट, लैख के अंदर यूनिट होते हैं। उसी तरीके से रेसिन का मतलब है कि हम कुछ के अंदर कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट करते हैं, वल्केनाइज करते हैं, यानी कि कुछ बाहर से सिलिकॉन के अंदर, देन वी हैव फाउंड रेसिन। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें, हमारे पास कितने तरह के सिलिकॉन्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलिकॉन्स। फर्स्ट फ्लूइड, सेकंड इज इलास्टोमर, थर्ड इज रेसिन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट डायरेक्टली अटैच, नंबर ऑफ सिलिकॉन्स यूनिट कितने हैं सिलिकॉन्स पॉलीमर के अंदर, उसके बेसिस पे हम सिलिकॉन्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके,
तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट। कल टाइप ऑफ सिलिकॉन्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, तो इसके अंदर क्वेश्चन एक डायरेक्टली रिएक्शन आपके पास आ सकती है, रोचो रिएक्शन। नेक्स्ट यूनिट ऑफ आप हाउ विल यू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करोगे लीनियर चेन सिलिकॉन्स, और अगर हम बात करें तो ब्रांचिंग, कैसे आप ब्रांच सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करोगे, कैसे आप लीनियर चेन को सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड क्या होते हैं, इलास्टोमर क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।